नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा भोलेनाथ की, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह दो शक्ति आपके घर में रहती है और आज इस वीडियो में इनका सच आपको पता चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपकी इस दो शक्ति ने 2 बार रक्षा भी किया है। क्या आपको पता है कब? तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, यदि आपको नहीं पता है तो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज शाम 8:41 से भी यह दो शक्ति आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने वाली है, या फिर यूँ कहें कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिसे देखने के लिए अब आप तैयार हो जाएं। और 2 बातों का खास ख्याल भी रखना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान किसी व्यक्ति पर यूं ही प्रसन्न नहीं होते हैं। जी हाँ, इसलिए आपको भी यह 2 बात का खास ख्याल रखना है। यदि आप इन 2 शक्ति का चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं तो। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी खुशहाल रहे, आप जो चाहें वे सब कुछ आपके कदमों में हो, तो ऐसे में आपको यही 2 बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस शक्ति का पूरा सच्चाई बताने वाले हैं कि शक्ति ने कब कब आपकी रक्षा की है। दोस्तों, आप वैसे देखा जाए तो बहुत ही किस्मत वाले हैं। यदि आप अपनी किस्मत को लेकर रोते हैं, कोसते हैं, तो आप बहुत ही गलत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जैसा नसीब वाला व्यक्ति तो शायद ही कोई होगा। जी हाँ, जिनके घर में यह 2 शक्ति स्वयं विराजमान है, और लेकिन आपको इसके बारे में शायद पता ही नहीं है। तो यह शक्ति कौन है और किस तरह से आपकी रक्षा करती है? दोस्तों, आगे भी आपकी यह रक्षा करेगी, लेकिन यह 2 बात का आपको खास ख्याल रखना ही है। यदि आप इस शक्ति को हमेशा अपने घर में बना कर रखना चाहते हैं तो। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यह जो 2 शक्ति आपके घर में रहती है, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह आपके जीवन की रक्षा करती है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों से आपको बचाती है, लेकिन आपको इसका थोड़ा भी भनक तक नहीं है। लेकिन अब आपको पता चलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो ही इस शक्ति के ऊपर बनाया गया है, ताकि आप हर एक अपने जीवन से जुड़ी जानकारियों को प्राप्त कर सके कि आपके घर में कौन सी वह 2 शक्ति है जो रहती है, किस तरह से आपकी रक्षा की है, और किन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। और साथ ही इन 2 शक्तियों का विराजमान होना आपके घर में, यह कोई साधारण सी बात तो है ही नहीं। और ऊपर से आज शाम 8:41 से आपके जीवन में इन शक्ति का कुछ ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दुश्मन तो अब आपकी छाती पीटकर रोएंगे। जो लोग आपसे जलते हैं, वे तो जल जल कर ही धुआं बनकर उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में आपको लोगों ने बहुत नीचे गिराने का प्रयास किया है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे बुराइयां करते ही नहीं थकते हैं। लेकिन लोगों को भी पता है कि पहले आप क्या थे और आज आप कितने बदल गए हैं। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इन दोनों शक्तियों के बारे में, किस प्रकार से आपके यह दोनों ने रक्षा की है, किस प्रकार से आपके जान को बचाया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बाबा भोलेनाथ के, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माता रानी की, बोलो जय हो बाबा भोलेनाथ की, दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ, माता रानी की कृपा से आप जो भी चाहते हैं वे आज शाम 8:41 से आने वाले 24 घंटे के अंदर कोई एक बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में माता रानी और बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम उसी के साथ जान लेते हैं यह 2 शक्ति कौन है और किस प्रकार से आपकी रक्षा की है, किस तरह से 2 बार आप
को बचाया है दोस्तों। और उसी के साथ हम यह जान लेते हैं कि कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है। किन दो बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए यदि आप इस शक्ति को अपने घर में हमेशा विराजमान रखना चाहते हैं तो, क्योंकि एक बार यह शक्ति आपके कर्मों से रुष्ट हो गई तो आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। आपके दुश्मन तो आपको मिट्टी में ही मिलाकर छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, आपके कर्मों से यह शक्ति प्रसन्न है क्योंकि आप लोगों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मतलब यूँ कहें तो आप कभी किसी को दुखी देखकर खुद खुश नहीं होते हैं। एक पल के लिए आप दुश्मन को परेशान देखकर खुश हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी आप हमेशा अच्छा सोचते हैं। उनको भी परेशान देखकर बाद में आपको दया आने लगती है। जी हाँ दोस्तों, और आप धोखे के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है। दोस्तों, कुल मिलाकर आपका कर्म बहुत श्रेष्ठ रहता है। लोग भले ही आपको बुरा भला कहते हैं, लोगों के आगे नीचा गिराते हैं या कई तरह के आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगे हैं, लेकिन आप फिर भी किसी के साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो यही सारी बातें हैं जो ये शक्ति आपके घर में विराजमान रहती है, आपकी रक्षा करती है। यहाँ तक कि आपका 2 बार रक्षा भी की है, जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं है। आपने उन चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं इन 2 शक्तियों के बारे में और किस प्रकार आपकी रक्षा की है। तो दोस्तों, यह जो शक्ति आपकी रक्षा की है वह उन दिनों के बारे में बताने वाले हैं जो आपका समय बहुत बुरा चल रहा था। जी हाँ, जब आपके पास अपने होते हुए कोई नहीं थे, आपको रुपयों पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, अन्य धन का भंडार भी खाली हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, आपका अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहा है। आप कभी भी भूख पेट नहीं सोए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक समय आपके जीवन में इतना बुरा आया ही था जहाँ पर आपको एक एक रुपयों का मोहताज होना पड़ा था। आपके अपने भी आपको साथ देने के बजाय नीचा दिखाने लग गए थे, आपको ही भला बुरा बोलने लग गए थे। तो दोस्तों, उसी दौरान इस शक्ति ने आपकी रक्षा की थी। अचानक से कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसा आया होगा जो आपका मदद के लिए तैयार हुआ होगा, जिसने आपके अन्न धन के भंडार को भरा होगा। जी हाँ दोस्तों, धन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अन्न का भंडार भर दिया था। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति ही जो थी आपकी रक्षा की थी। और दूसरा जो रक्षा हुआ था वह है दोस्तों, आप बचपन से लेकर अब तक एक बार ऐसा आपके साथ दुर्घटना ज़रूर हुआ था जहाँ पर आपकी जान तक जा सकती थी। आप बहुत ज़्यादा किसी दुर्घटना में फंस गए थे, दुर्घटना के बड़े शिकार हो गए थे आप, लेकिन फिर भी वहाँ पर इस शक्ति की ही कृपा से आपकी जान बच गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ एक ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें आपकी जान तक जा सकती थी, और उस दिन को शायद आप या आपका पूरा परिवार कभी भूल नहीं सकता है। कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई थी आपके साथ जहाँ पर आपकी जान तक जा सकती थी, लेकिन यही शक्ति थी जो आपकी रक्षा की थी। तो अब हम इन दोनों शक्तियों के बारे में जानते हैं कि कौन है ये 2 शक्ति और आपकी रक्षा किस की थी। तो दोस्तों, ऐसे में पहला जो शक्ति आपके घर में हमेशा विराजमान रहता है वह है माता अन्नपूर्णा की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता अन्नपूर्णा आपके घर में हमेशा विराजमान रहती हैं। दोस्तों, कभी भी माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपको अब अन्न की कमी नहीं होने वाली है। आप कभी भी अन्न के लिए नहीं तरसेंगे। दोस्तों, माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ऐसे में वह 2 बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना है, लेकिन हम पहले जानेंगे उस दूसरी शक्ति के बारे में। तो दूसरी जो शक्ति है दोस्तों, वह है बाबा भोलेनाथ महाकाल की। जी हाँ दोस्तों, काल भैरव महाकाल
बाबा भोलेनाथ की आशीर्वाद है आपके और आपके पूरे घर परिवार के ऊपर, क्योंकि यदि आपका दुश्मन है तो दुश्मन आपको तो ख़त्म कर देना चाहता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ हैं जो आपके घर परिवार की रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, यदि आपके घर के बाहर कोई कुत्ता बैठा रहता है तो उसे कोई साधारण आप कुत्ता न समझे। जी हाँ, वो भगवान ने ही उसे आपके घर परिवार की रक्षा के लिए भेजा है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, जो भी आपके घर परिवार के ऊपर बुरी नज़र डालता है उससे भगवान आपको बचाते हैं। बाबा भोलेनाथ काल भैरव बचाते हैं। अब वरना दोस्तों देखा जाए तो आपसे आपके आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा जलन की भावना रखते हैं। एक फूटी आंखें भी उन्हें आपकी खुशियाँ नहीं भाती है, तरक्की उन्हें तो एकदम नहीं भाती है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें भी लोग आपकी कमियां ही ढूंढते रहते हैं। आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं उन दो बातों के बारे में जिनका खास ख्याल आपको रखना है यदि आप इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद अपने घर परिवार पर बनाए रखना चाहते हैं तो दोस्तों, पहला जो बात का ध्यान रखना है वे है दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति अन्न का मांग करता है, कुछ खाने पीने की चीज़ मांगता है, तो आप उनके साथ बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव बिल्कुल भी ना करें। आपसे जितना हो सके उतना आप अवश्य करें। दोस्तों, आपके अंदर क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, क्रोध में आकर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सब कुछ करें, लेकिन कभी भी अन्न का थाली अपने आगे से न फेंकें। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अन्न का आपको अपमान, निरादर बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि एक बार माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो गई तो दोस्तों, आप खाने को मोहताज हो जाएंगे। इसलिए इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। दोस्तों, अब उसी के साथ दूसरी जो बातों का ध्यान रखना है वह है, यदि आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता आकर बैठता है, आपके घर में आकर बैठता है, तो आप उन्हें धुतकार कर भगाए तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो आप सीधा सीधा अपनी खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेंगे। इसलिए आपके घर के दरवाजे यदि कुत्ता बैठता है तो आप बहुत नसीब वाले हैं, क्योंकि आपके घर परिवार के ऊपर सीधा दृष्टि काल भैरव की है, बाबा भोलेनाथ की है, जो रक्षा कर रही है। तो ऐसे में आप उन्हें हर दिन, प्रतिदिन देखा जाए तो आप उन्हें कुछ न कुछ ज़रूर खिलाएं। आपसे जितना हो सके वे आप करें। दोस्तों, आप उन्हें रोटी खिला सकते हैं, आप उन्हें बिस्किट खिला सकते हैं, मतलब आपसे जो सक्षम हो वे आप उनके लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अब उसी के साथ हम जान लेते हैं आज शाम 8:41 से आपके जीवन में कौन सा वो बड़ा चमत्कार होने वाला है, किस तरह का, किन क्षेत्रों में कौन सा लाभ हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से कैसे बचकर रहना है और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको अलग अलग क्षेत्रों में देने वाले हैं। इस राशि के हर एक जातकों के लिए बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है, यदि आपके घर परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी व्यक्ति के कारण घर में कलेश की स्थिति बनी हुई है, तो वह मतभेद, वह समस्याएं दूर हो सकती हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके आसपास के लोगों के साथ आपको बहुत सोच समझकर बोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, आपकी कोई बात आपके अपने ही किसी मित्र या अगल बगल के लोगों को बुरी लग सकती है। माता पिता और भगवान के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम अचानक से पूरा हो सकता है। जो बात बनते हुए बिगड़ गई थी, जो कार्य बनते हुए भी बीच में बाधाएं आ गई थी, अचानक उसमें लाभ होते हुए नजर आएगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपके मन में कई सारी बातों को लेकर कुछ उलझनें हो सकती हैं, लेकिन वह उलझनें आप कम करने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने, भगवान के शरण में जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने किसी से कोई वादा या वचन किया है तो उसे पूरा करना होगा, और ध्यान रखें कि इस दौरान आप कुछ और वादा किसी से ना करें तो अच्छा होगा। दोस्तों, यह जो समय है
इस दौरान किसी पुरानी गलती को लेकर आपको अब पछतावा हो सकता है। आपके लिए यह समय धन संबंधित मामलों में सावधान रहने के लिए रहेगा। आपके लिए यह समय सावधानी और सतर्कता से चलने के लिए रहने वाला है। दोस्तों, यदि आपने किसी काम को जोखिम भरे काम में हाथ डाला है, तो उसमें नुकसान होने की संभावना नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र में आपके सामने कुछ ऐसी चुनौतियाँ आएँगी जिनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको उन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपका कोई सहयोगी ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। जो जहाँ तक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, आपका यह मेहनत रंग लेकर आएगा। आपको इनसे जुड़ा कोई खुशखबरी मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान चल रहे थे, तो आप ध्यान रखें कि अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज न करें, अन्यथा आप किसी बड़ी बीमारी को दावत दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको खुद को साबित करने की कोशिश में आप लगे रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, आप कुछ बड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे प्रयास सफल भी होंगे। आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम आदि को शामिल कर लें, तो आप खुद को काफ़ी सेहतमंद पाएंगे। इस दौरान यदि आपने किसी से कुछ धन उधार लेने की सोच रखी है, तो आप ना लें, अन्यथा उस पैसे को बाद में उतारने पर आपको कष्ट हो सकता है, या फिर यूँ कहें आपके लिए कर्ज गले का फंदा बन सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। परिवार में आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी बातों को रख सकते हैं। जी हाँ, आप अपना परिवार के साथ कुछ समय भी व्यतीत करेंगे, जिसके चलते पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक ज़रूरतों की पूर्ति भी होगी। यह जो समय है दोस्तों, इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगा। चारों तरफ आपके नाम की चर्चाएं होंगी। आपको कुछ विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिल सकता है। दोस्तों, आप अपने माता पिता को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों, यात्रा के दौरान आपको आसपास के लोगों से भी सतर्कता अपनानी होगी, क्योंकि वहां पर आपको वायरल इन्फेक्शन होने की भी संभावना बनते नज़र आ रही है। यह जो समय है, इसमें आपके सामने किसी व्यक्ति की कोई बहुत बड़ी बातें सामने आ सकती है, किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद आपको विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, जो विद्यार्थी किसी कोर्स में दाखिल लेना चाहते थे, तो वह अब कहीं अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके मन में किसी बात को लेकर कोई समस्याएं हैं, कोई दुविधा है, तो उसे दूर करने की आप कोशिश कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को भी मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में कोई बड़ा डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो अभी कोई भी डील फाइनल न करने की सलाह आपको दी जाती है, नहीं तो उसमें आपका पार्टनर ही आपको धोखा दे सकता है। दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को भी करने का सोच विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय निकाल पाने में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपके घर परिवार में किसी कारणवश कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसके चलते घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती में भी बिता सकते हैं। आपको अपनी नौकरी यदि बदलने की कोई प्रस्ताव मिलता है, तो आप बदल सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। दोस्तों, इस दौरान आप यदि कहीं घूमने फिरने जाएंगे या फिर घर से बाहर निकलेंगे, तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं कुछ लोगों के लिए समय कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। जी हाँ, यदि किसी कानूनी मामला आपके जीवन में चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ लोगों को समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। दोस्तों, इसलिए कानूनी मामलों में लापरवाही कोताही न बरते तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान आप जो भी करें, बड़ा सोच समझ कर करें। यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े, तो आप इन गर्मियों से थोड़ा सावधानी ही बरत के जाएं। ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर निकलने की भूल भी न करें। दोस्तों,
यह जो समय है इसमें आपका कोई अपना या ननिहाल पक्ष का कोई व्यक्ति आपके घर आ सकता है, या फिर आप ननिहाल पक्ष घूमने फिरने मेल मिलाप के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप गृहस्थ जीवन में जीते हैं, आप वैवाहिक जीवन में हैं, तो दोस्तों आप अपने जीवन साथी के सुख सुविधाओं की पूरा खास ख्याल रखेंगे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, यदि जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाएं, तो उनके साथ अच्छे से पेश आए, उन्हें ऊंची आवाज़ में कहीं बाहर बातें न करें, इससे उनका मन दुखी हो सकता है। आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ उपहार लेकर आ सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच चली आ रही दूरियां समाप्त हो सकती हैं। सामाजिक कार्यक्रम से जुड़कर आपके ऊपर कुछ काम का बोझ भी अधिक हो सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ यदि दूसरे शहर घूमने फिरने के जाने की प्लानिंग किए हैं, तो वहाँ पर आपको अजनबी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपके परिवार का ही कोई सदस्य इस यात्रा पर बाधा डालने का भी प्रयास कर सकता है। दोस्तों, अब ये फैसला आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। वैसे तो देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में खुशियाँ ही बनी रहेगी। यदि आप नव दंपत्ति हैं, यानी कि नया शादी हुआ है, तो ऐसे समय में दोस्तों आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाने की आप सोच विचार कर सकते हैं। संतान ने यदि किसी कोर्स को दाखिल या करने का सोचा है, तो उनका आप सहयोग करें। इस दौरान आप अपने वैवाहिक जीवन में जो चाहते हैं वैसा ही होने वाला है। मन की इच्छा पूर्ति होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस दौरान आप अपने ज़िंदगी की कोई गुप्त खबर अपने जीवन साथी के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन में वाणी और व्यवहार को नियंत्रण बनाकर रखें तो बेहतर होगा। यह जो समय है दोस्तों, इस दौरान आपको आपके जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न है, तो यदि आप वास्तव में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो आप उन लड़ाई झगड़े को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करें। आप लोगों की बातों में ना आए, आप एक दूसरे के बातों को समझें, भावनाओं को समझें, तो बेहतर होगा। उसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आप प्रेम संबंध में जीते हैं, आप लव लाइफ में जीवन जी रहे हैं, तो यह जो समय है आपके लव लाइफ का, वे शानदार साबित हो सकता है, यदि आप चाहेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, आप देखा जा रहा है कि इस दौरान अपने साथी के साथ काफ़ी रोमांस से भरपूर बातें करते हुए नज़र आने वाले हैं। इस दौरान आपकी तारीफ़ें आपका लव पार्टनर करते नहीं थकेगा। दोस्तों, आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई अच्छा उपहार भी मिल सकता है। दोस्तों, आपका साथी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसके चलते वह आपकी ज़िंदगी के और भी करीब आने वाला है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव पार्टनर से किसी बात को लेकर बहस भी कर सकते हैं। प्रेम जीवन में इस दौरान खुशियों का पल आपको मिलेगा। प्रेम जीवन में खुशियाँ और उत्साह का माहौल बना रहेगा। बस आपको एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी बातों में कमियां या गलतियां निकालने से आपको बचना चाहिए। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करते चलें, अपने प्रेम जीवन का आनंद लें। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने साथी के करीब आने का भी मौका मिलेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आपको इज़हार करने के बारे में अब सोचना चाहिए, क्योंकि यह समय अच्छा है। प्रेम में आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वह इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आप अपने साथी के और भी करीब आने वाले हैं। आपका लव पार्टनर आपको कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते नज़र आएगा, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको उनकी भावनाओं का मजाक नहीं बनाना है, उनकी बातों को समझना है, अन्यथा रिश्ता बिगड़ सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव पार्टनर के साथ महत्वपूर्ण पल व्यतीत करने का आपके पास अच्छा मौका मिलेगा। यह जो समय है, जो लोग सिंगल हैं, इस दौरान आपका ध्यान कोई व्यक्ति अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, जिसके आप न चाहते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, यदि युवाओं की बात की जाए, तो युवाओं को अनावश्यक घर से बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह जो समय है वह बहुत ही ज़्यादा गर्मियों का है
और ऐसे में आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपको चक्कर जैसे आने की समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए आप ज़रूरत न होने पर घर से बाहर ना निकलें, ऐसी आपको सलाह दी जा रही है। दोस्तों, यह जो समय है, युवा अपने मित्रों के साथ कुछ अच्छा खासा समय बिताने वाले हैं। जी हाँ, आप अपने मित्रों के साथ किसी काम को लेकर कुछ खास योजना भी बना सकते हैं। दोस्तों, अब ये फैसला आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। वैसे तो देखा जाए, पारिवारिक जीवन में खुशियाँ ही बनी रहेगी। यदि आप नव दंपत्ति हैं, यानी कि नया शादी हुआ है, तो ऐसे समय में दोस्तों आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाने की आप सोच विचार कर सकते हैं। संतान ने यदि किसी कोर्स को दाखिल या करने का सोचा है, तो उनका आप सहयोग करें। इस दौरान आप अपने वैवाहिक जीवन में जो चाहते हैं, वैसा ही होने वाला है। मन की इच्छा पूर्ति होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस दौरान आप अपने ज़िंदगी की कोई गुप्त खबर अपने जीवन साथी के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन में वाणी और व्यवहार को नियंत्रण बनाकर रखें तो बेहतर होगा। यह जो समय है दोस्तों, इस दौरान आपको आपके जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न है, तो यदि आप वास्तव में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो आप उन लड़ाई झगड़े को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करें। आप लोगों की बातों में ना आए, आप एक दूसरे के बातों को समझें, भावनाओं को समझें, तो बेहतर होगा। उसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आप प्रेम संबंध में जीते हैं, आप लव लाइफ में जीवन जी रहे हैं, तो यह जो समय है आपके लव लाइफ का, वे शानदार साबित हो सकता है, यदि आप चाहेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, आप देखा जा रहा है कि इस दौरान अपने साथी के साथ काफ़ी रोमांस से भरपूर बातें करते हुए नज़र आने वाले हैं। इस दौरान आपकी तारीफ़ें आपका लव पार्टनर करते नहीं थकेगा। दोस्तों, आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई अच्छा उपहार भी मिल सकता है। दोस्तों, आपका साथी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसके चलते वह आपकी ज़िंदगी के और भी करीब आने वाला है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव पार्टनर से किसी बात को लेकर बहस भी कर सकते हैं। प्रेम जीवन में इस दौरान खुशियों का पल आपको मिलेगा। प्रेम जीवन में खुशियाँ और उत्साह का माहौल बना रहेगा। बस आपको एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी बातों में कमियां या गलतियां निकालने से आपको बचना चाहिए। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करते चलें, अपने प्रेम जीवन का आनंद लें। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने साथी के करीब आने का भी मौका मिलेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आपको इज़हार करने के बारे में अब सोचना चाहिए, क्योंकि यह समय अच्छा है। प्रेम में आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वह इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आप अपने साथी की और भी करीब आने वाले हैं। आपका लव पार्टनर आपको कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते नज़र आएगा, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको उनकी भावनाओं का मजाक नहीं बनाना है, उनकी बातों को समझना है, अन्यथा रिश्ता बिगड़ सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव पार्टनर के साथ महत्वपूर्ण पल व्यतीत करने का आपके पास अच्छा मौका मिलेगा। यह जो समय है, जो लोग सिंगल हैं, इस दौरान आपका ध्यान कोई व्यक्ति अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, जिसके आप न चाहते हुए इनकी तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, यदि युवाओं की बात की जाए, तो युवाओं को अनावश्यक घर से बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह जो समय है, वह बहुत ही ज़्यादा गर्मियों का है, और ऐसे में आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपको चक्कर जैसे आने की समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए आप ज़रूरत न होने पर घर से बाहर ना निकलें, ऐसी आपको सलाह दी जा रही है। दोस्तों, यह जो समय है, युवा अपने मित्रों के साथ कुछ अच्छा खासा समय बिताने वाले हैं। जी हाँ, आप अपने मित्रों के साथ किसी काम को लेकर कुछ खास योजना भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।